और आज जानते हैं आज जो है वो 15 मार्च का दिन है भाई, और दुनिया में पहली बार इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जा रहा है। ये पहली बार है, आपको पता भी नहीं होगा, पहली बार। क्यों, कैसे पता होगा? क्योंकि पहली बार आज अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस, जिसे आसान भाषा में एंटी इस्लामोफोबिया डे कहा जाता है, यूएन रिकॉग्नाइज्ड एंटी इस्लामोफोबिया डे। आज से पहले आपने हो सकता है इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। यह आज की हमारी कवर स्टोरी है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र संघ किसी धर्म विशेष के खिलाफ होने वाली कथित नफरत के विरोध में कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। एंटी इस्लामोफोबिया डे आज पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित और 60 इस्लामिक देशों द्वारा समर्थित इस एंटी इस्लामोफोबिया डे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर दुनिया भर में मनाए जा रहे एंटी इस्लामोफोबिया डे की है, ठीक, ये पहली खबर। पूरी दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है एंटी इस्लामोफोबिया डे। दूसरी तस्वीर 2020 में कल का दिल्ली कोर्ट का जो फैसला है, दिल्ली दंगों से जुड़े एक केस में दिल्ली की एक अदालत ने 9 लोगों को दोषी माना और कहा कि इन लोगों के निशाने पर हिंदुओं के घर और संपत्ति थी। दो तस्वीर आपके सामने, एंटी इस्लामोफोबिया डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरी तस्वीर दिल्ली दंगों में निशाने पर हिंदू थे, उनके घर थे, उनकी संपत्ति थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया, मतलब एक तरफ एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कल ही कोर्ट का फैसला आया जिसमें बताया गया कि भाई दिल्ली के गोकुलपुरी में हुए दंगे में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के निशाने घर पर थे, यानी कि एक तरह का हिंदू फोबिया था। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं करेगा। अब इस एंटी फोबिया डे की ना पूरी कहानी आज आप आसान भाषा में समझिए, बड़ी खबर है भैया। इसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र ने साल 2022 में स्वीकार किया था, और इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में पेश किया था। किसने पेश किया? सुनिएगा। हजारों लाखों हिंदू, सिखों, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करने वाले देश पाकिस्तान ने इस एंटी इस्लामोफोबिया डे का प्रस्तावक पाकिस्तान, ठीक। आगे बढ़िए। सह प्रायोजक कौन होगा? सोचिए आप, इसका सह प्रायोजक कौन होगा? सह प्रायोजक लाखों वीगर मुसलमानों पर असहनीय अत्याचार करने वाला चीन। सह प्रायोजक चीन है इसका, जो अपने देश में मुसलमानों पर, वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है। वो एंटी इस्लामोफोबिया डे का सह प्रस्तावक। आगे बढ़ते हैं। और अफगानिस्तान भी है, जहां तालिबान की सरकार है। वो तालिबान जिसे दुनिया ने आतंकवाद के सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखा, और जहां तालिबान शासन के आते ही बड़ी मुस्लिम आबादी अत्याचार के चलते भागी थी। याद है ना आपको? पूरी दुनिया की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 24% है, और आबादी के हिसाब से इस्लाम, ईसाइयत के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम। ये दुनिया की बाकी की 75% आबादी के साथ, क्या ये मजाक है कि एक धर्म विशेष के लिए एंटी इस्लामोफोबिया डे? ये हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप 3 तस्वीरें और देखिए। चलिए आज आपको 3 तस्वीरें और दिखाते हैं। पहली है दुनिया भर में मनाए जा रहे एंटी इस्लामोफोबिया डे की तस्वीर। दूसरी है 2020 में हुए उन दिल्ली दंगों की तस्वीर, जिस पर दिल्ली की एक अदालत का फैसला आया कि 9 लोगों को दोषी करार दिया, और अदालत ने माना कि 9 दंगाइयों का मकसद, कट्टरपंथियों का मकसद हिंदुओं के घरों को निशाना बनाना था। लेकिन एंटी हिंदू फोबिया डे थोड़ी ना बनेगा भाई। और तीसरी तस्वीर भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है, जब 76 साल पहले इसी मार्च के महीने में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ भयावह दंगे हुए थे, जिसमें दसियों हजार हिंदू और सिखों को मार दिया गया था, और सैकड़ों हिंदू और सिख महिलाओं के साथ रेप किया गया था। 1947 में 15 मार्च के दिन, आज 15 मार्च है ना भाई, 15 मार्च के दिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के छज्जान गांव में हिंदुओं और सिखों पर हमला किया गया था 15 मार्च के दिन। इसलिए कायदे से तो मार्च के महीने की बहुत सारी तारीखें हैं। एंटी हिंदू फोबिया डे भी मनाया जाना चाहिए ना भाई, या एंटी सिख फोबिया डे भी, वो भी दावेदार है। लेकिन सवाल है, क्या संयुक्त राष्ट्र अगले साल मार्च महीने में एंटी हिंदू फोबिया या एंटी सिख फोबिया का प्रस्ताव पास करेगा क्या? मार्च का महीना हो सकता है संयुक्त राष्ट्र के लिए बहुत बिजी हो,
क्योंकि हम जब कैलेंडर में गए ना, संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर, तो हमने देखा कि भाई मार्च के महीने के 20 दिन ना किसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को समर्पित है। तो हो सकता है मार्च के महीने में कैलेंडर में जगह ना हो एंटी हिंदू फोबिया डे के लिए। चलिए, यूएन चाहे तो 19 जनवरी के दिन, क्यों 19 जनवरी के दिन को एंटी हिंदू फोबिया डे के तौर पर मना सकता है क्या हुआ था ना 1990 में, इसी दिन कट्टरपंथियों ने, कट्टर इस्लामिक ताकतों ने हजारों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया और उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया था, याद है ना। जनवरी में यूएन द्वारा सिर्फ 3 अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, तो हमको लगता है जनवरी में ऑप्शन है शायद हिंदू फोबिया डे, एंटी हिंदू फोबिया डे मनाने का, इसलिए कैलेंडर सेट करने में शायद ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी यूएन को। अच्छा, यूएन चाहे ना तो 27 फरवरी को भी एंटी हिंदू फोबिया डे मना सकता है। इस दिन गुजरात के गोधरा में 59 कार सेवकों को कट्टरपंथियों ने साबरमती ट्रेन की बोगियों में जिंदा जला दिया था। एंटी हिंदू फोबिया डे भाई क्यों नहीं बनना चाहिए? फिर एंटी इस्लामोफोबिया डे बन सकता है, तो एंटी हिंदू फोबिया डे भाई भारत के लिए ना सही, यूएन चाहे तो ईसाइयों के लिए, चलिए हिंदुओं नहीं, ईसाइयों के लिए 21 अप्रैल के दिन को एंटी क्रिश्चियन फोबिया डे के तौर पर चुन सकता है क्या? 21 अप्रैल 2019 को ईसाइयों के त्योहार ईस्टर के दिन इस्लामिक आतंकवादियों ने श्रीलंका के 3 चर्चेस पर अटैक किए थे, 269 लोग मारे गए थे। छोड़िए, अगर ईसाइयों और मतलब हिंदुओं का उत्पीड़न यूएन को नहीं समझ में आता है, तो चलिए यूएन 2 मार्च के दिन को एंटी बुद्धिस्ट फोबिया डे के तौर पर मना सकता है क्या? इसी दिन जानते हैं तालिबान ने 2001 में, इसी दिन क्या हुआ था, तालिबान ने अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति को इस्लाम विरोधी बताते हुए तोड़ दिया था। इससे भी अगर बात नहीं बनती तो भाई यूएन जो है काम करे 7 जनवरी के दिन को एंटी सेकुलरिज्म फोबिया डे के तौर पर मना सकता है। 7 जनवरी कौन भूल सकता है भाई? 2015 फ्रांस में शार्ली एब्दो के दफ्तर पर कुछ आतंकवादियों ने हमला करके, कट्टरपंथियों ने हमला करके 12 लोगों की जान ली थी, याद है? क्योंकि शार्ली एब्दो ने फ्रांस के संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत एक कार्टून छापा था जो दुनिया भर के कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। उन्होंने शार्ली एब्दो पर अटैक कर दिया था। पता हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि एंटी हिंदू फोबिया डे, एंटी सेकुलरिज्म ये दिन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कहानी सुनिएगा। दरअसल 15 मार्च ये एंटी इस्लामोफोबिया डे बनाने का फैसला क्यों हुआ? कहानी ये है, 15 मार्च की तारीख को एंटी इस्लामोफोबिया डे के तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में एक कट्टर ईसाई हमलावर ने 2 मस्जिदों में मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 51 लोगों की जान ले ली थी। क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पर चली गोलियां भी आतंकवाद की घटना थी, बिल्कुल, और जिन तारीखों और घटनाओं का जिक्र हमने पहले किया उसके केंद्र में भी आतंकवाद था। फिर सवाल यह ना कि फिर सिर्फ एक धर्म के खिलाफ होने वाली कथित नफरत के विरोध में ही एक दिन समर्पित क्यों किया जाए? क्या बाकी धर्मों के लोग अपने खिलाफ होने वाली नफरत के लिए एक दिन डिजर्व नहीं करते हैं क्या? अब आप विडंबना देखिए, आज एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाया जा रहा है और चंद रोज पहले ही इस्लाम का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब में, अब इसे भी इस्लामोफोबिया कहा जाएगा, सऊदी अरब ने रमजान के दौरान कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया। इसमें मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आदेश भी दे दिया गया। यह आदेश 2021 में जारी गाइडलाइंस पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि वे मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स की आवाज को मौजूदा स्तर से 1/3 कम किया जाए। इसके अलावा भी कई तरह की पाबंदियां सऊदी अरब ने लगाई रमजान के मौके पर। अब क्या पाकिस्तान इसे इस्लामोफोबिया कहने की हिम्मत कर सकता है? इस्लामोफोबिया, इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ केंद्र सऊदी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंगाल हो चुका पाकिस्तान सऊदी अरब के पैसों के दम पर ही किसी तरह से सांसें ले रहा है। पूरी खबर बहुत दिलचस्प है। इसका एक और उदाहरण देते हैं आपको। 2020 दिल्ली दंगों पर आया दिल्ली की अदालत का एक फैसला, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे दिल्ली दंगों में चुन चुनकर हिंदुओं और उनके घरों को निशाना बनाया गया। यह मामला गोकुलपुरी में हुए दंगों से जुड़ा है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 9 लोग उस अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जिनके निशाने पर हिंदू समुदाय के लोगों के घर और उनकी संपत्तियां थी। कल का फैसला ये, नाम पढ़ता हूं उनके, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब शाहरुख, राशिद उर्फ रजा आजाद, अशरफ अली परवेज, मोहम्मद फैजल और राशिद। इन पर आरोप है दिल्ली दंगों में हिंदुओं को टारगेट किया। अदालत इन दोषियों की सजा पर 29 मार्च को फैसला सुनाएगी। अब आप सोचिए ना भाई, क्या ये मामला हिंदू फोबिया का सबूत नहीं है? तो एंटी हिंदू फोबिया डे बनाएगा यूएन, क्योंकि दंगाइयों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू और उनके घर थे।
लेकिन संयुक्त राष्ट्र शायद इस पर कभी गौर नहीं करेगा और ये नहीं कहेगा कि हिंदू अपने ही घर में कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर ना जब हम गए तो 208 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की लिस्ट है। 208। इनमें से एक भी एंटी हिंदू फोबिया डे, एंटी सिख फोबिया डे, एंटी क्रिश्चियन फोबिया डे, एंटी बुद्धिस्ट फोबिया डे, एंटी पारसी फोबिया या एंटी ज्यू फोबिया को लेकर नहीं है। कोई नहीं है, धर्म को लेकर होता ही नहीं है इस तरह का दिवस। दुनिया में 10,000 से ज्यादा धर्म है। इनमें से बहुत सारे धर्मों के बारे में तो आपने सुना तक नहीं होगा। बहुत सारे धर्म किसी ना किसी देश में फोबिया यानी कि नफरत का शिकार हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को सिर्फ इस्लाम के खिलाफ फोबिया नजर आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, अहमदियों के भी और बौद्धों के खिलाफ फोबिया नजर नहीं आता। एक और रिपोर्ट सुनिएगा। पीयू रिसर्च के मुताबिक ना साल 2018 में दुनिया के 145 देशों में ईसाइयों का उत्पीड़न हुआ। ईसाइयों का, ठीक? तो एंटी ईसाई फोबिया डे होना चाहिए ना भाई। 139 देशों में मुसलमानों का हुआ, 88 देशों में यहूदियों का हुआ, 19 देशों में हिंदुओं का हुआ, 56 देशों में अन्य धर्मों को मानने वाले और 37 देशों में फोक रिलीजन्स यानी कि लोक धर्मों को मानने वालों का और 24 देशों में बौद्ध धर्म को मानने वालों का उत्पीड़न किया। यानी कि दुनिया के 90% देश में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक आबादी के साथ गलत इस तरह का धार्मिक आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न करती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र को यह फोबिया सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नजर आया। प्रस्ताव किसने? इमरान खान ने दिया। ये इमरान खान का प्रस्ताव था। इमरान खान, जिनके खुद उनके देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। एंटी इस्लामोफोबिया की डे की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसका प्रस्ताव पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रखा था। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। आप आतंकवाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता इस्लामोफोबिया की है इमरान खान। चलिए, उनका दर्द हो सकता है। इसके शिकार वो मुसलमान हो रहे हैं जो अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कट्टर इस्लाम जैसी कोई चीज नहीं होती और इसका जिक्र सिर्फ दुनिया भर में बसे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे इस्लामिक देशों के समूह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC के 56 देशों ने समर्थन किया। इसके अलावा चीन अपने वहां के मुसलमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और अफगानिस्तान जैसे देशों का भी समर्थन मिला। अब आप सोचिए, उस चीन ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिस पर लाखों वीगर मुसलमानों को बंधक बनाकर रखने और उन पर अत्याचार करने के आरोप हैं, जो अपने यहां वीगर मुसलमानों को दाढ़ी तक नहीं रखने देता। वो एंटी इस्लामोफोबिया डे का सह प्रस्तावक है। रमजान नहीं मनाने देता चीन, कुरान नहीं पढ़ने देता चीन, मस्जिदों को गिराकर वहां सिगरेट की दुकानें खोल देता है चीन, और आजादी की मांग करने वाले वीगर मुसलमानों को यातना शिविरों में डाल देता है और उनकी जान तक ले लेता है। वो चीन जो इस्लाम का चीनीकरण करना चाहता है। अब अल्पसंख्यकों के, मतलब आप सोचिए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि जो देश अपने यहां के मुसलमानों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का सलूक करता है, वो देश इस प्रस्ताव का सह प्रायोजक था। जिस अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद सैकड़ों लोग, सैकड़ों मुसलमान अमेरिकी हवाई जहाजों से, याद है ना, लटक कर देश से बाहर निकल जाना चाहते थे। वो अफगानिस्तान इस प्रस्ताव का सह प्रायोजक था। OIC के सदस्य के तौर पर बांग्लादेश ने, सबसे दिलचस्प, बांग्लादेश ने एंटी इस्लामोफोबिया डे मनाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। वो बांग्लादेश जहां अभी 5 मार्च को कॉक्स बाजार में, सुनिएगा, मुसलमानों की बस्ती में आग लगा दी गई, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के 2800 से ज्यादा घर तबाह हो गए। बांग्लादेश अपने घर में 15,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया, उनके घरों को 15,000। वो बांग्लादेश भी इसका समर्थक। म्यांमार में उत्पीड़न से भागकर आए 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रहते हैं। जांच में सामने आया कि ये आग कट्टरपंथियों ने साजिश के तहत लगाई थी, यानी कि आग लगाने वाले भी मुसलमान थे और आग के शिकार होने वाले भी मुसलमान। वो मुसलमान जो म्यांमार से भागकर जान बचाने के लिए बांग्लादेश आए थे। अब क्या संयुक्त राष्ट्र इसे इस्लाम को मानने वालों के खिलाफ फोबिया कहेगा क्या? विडंबना देखिए, जिस पाकिस्तान के कहने पर यह पूरा प्रस्ताव पास हुआ, पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इसे पास कराकर इस्लामिक दुनिया के हीरो बन गए ना, उस पाकिस्तान में वही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज अपने ही देश में इमरानोफोबिया के शिकार हो गए। इमरानोफोबिया। पाकिस्तान की सरकार और इमरान खान के बीच जबरदस्त जंग चल रही है और लाहौर के जमान पार्क में इमरान खान का घर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। वैसे सोचिए, किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना गलत है, लेकिन दिक्कत यह भी है कि किसी भी चीज को फोबिया से जोड़ देना भी गलत है। आतंकी हमले और कट्टरता के विरोध को इस्लामोफोबिया से जोड़ दिया जाता है, जैसा शार्ली एब्दो मामले में हुआ, जहां कार्टून
की वजह से पत्रिका के दफ्तर पर आतंकी हमला कर दिया गया। उस हमले के खिलाफ बोलने को इस्लामोफोबिया बता दिया जाता है। कट्टरता के खिलाफ उठाए गए कदमों को इस्लामोफोबिया बता दिया जाता है, जैसा फ्रांस के साथ हो रहा है। कट्टरता के खिलाफ फ्रांस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, लेकिन आज कुछ लोगों की नजर में इस्लाम पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामोफोबिक देश है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ब्रिटेन अगर अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कानून बनाता है ना, तो उसे भी इस्लामोफोबिया बता दिया जाता है। इसी तरह अगर एनआरसी के जरिए भारत से गैर भारतीय घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात होती है ना, एनआरसी से भी इस्लामोफोबिया बता दिया जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो सीए का है, जिसका भारत के मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, उसे भी इस्लामोफोबिया से प्रेरित कदम बता दिया जाता है। दिक्कत यहां है, लेकिन इमरान खान को जिन इमरान खान ने इसका प्रस्ताव दिया इस्लामोफोबिया, वो खुद पाकिस्तान में इमरानोफोबिया के शिकार है।